आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट खाने के बाद हमारी प्रेगनेंसी क्लियर हुई है या नहीं हुई है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं। जैसे कि कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें आता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर की सलाह से आप दवाई खाते हैं। 5 गोली का जो पत्ता आता है अनवांटेड मिफिजेस्टिक क्लियर खुशी किट, जिसमें मिफिप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल का कॉम्बिनेशन पैक रहता है, वो टेबलेट खाने के बाद आपके पीरियड भी आ गए, बंद भी हो गए। फिर महिला के मन में एक सवाल आता है कि मैडम मैं कैसे पता करूं कि मेरा केस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब भी आप किट खाते हैं, किट खाने के बाद में 5 से 7 दिन आपके पीरियड आते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने तक की है तो 10 से 12 दिन तक भी पीरियड आ सकते हैं। और अगर 40 से 50 दिन के बीच में आपने दवाई खाई है, यानी कि पीरियड मिस होने के 15 से 20वें दिन पे अगर आपने मेडिसिन खाई है, तो आपके जो पीरियड से ज्यादा नहीं आएंगे। नॉर्मल पीरियड से 2-4-5 पीरियड ज्यादा यूज होंगे। कभी क्लोट्स आते, कभी नहीं भी आते हैं। पर अगर आप 2 मंथ तक की प्रेगनेंसी में मेडिसिन का इंटेक करते हैं तो थोड़े क्लोट आते हैं। बाकी अगर आप 45 दिन की प्रेगनेंसी में या पीरियड मिस होने के 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर अगर दवाई खा लेते, तो यहाँ बहुत ज्यादा क्लोट नहीं आते हैं। तो जैसा भी आपका पीरियड आया, 5 से 7 दिन 10 दिन चला है, पीरियड बंद होने के बाद में आप कुछ चीजें नोटिस करिए कि हमारा केस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे वो बंद हुए कि नहीं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, ब्रेस्ट पेन, ये सिम्टम्स आपके गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर ये सिम्टम्स आना बंद हो चुके हैं तो भी एक साइन सिम्टम्स है कि हमारा केस क्लियर हो गया है। पर फिर भी हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो जब भी आप मेडिसिन खाते हैं उसके 14 दिन बाद हमें अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। अल्ट्रासाउंड जो होगा टीवीएस होगा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होगी, क्योंकि पेट से कई बार छोटे मोटे टुकड़े नहीं दिखते हैं, तो हमें टीवीएस कराना पड़ता है। टीवीएस कराने के लिए आपको भूखा रहने की या प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे आपको खा पी के ही घर से जाना है, भूखा नहीं जाना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट भूख के आ गई है, अच्छे से कुछ खाया पिया नहीं, चक्कर आ रहे हैं, माथा घूम रहा है या बेचैनी हो रही है, तो यहाँ पे हमें इस अल्ट्रासाउंड के लिए भूखा रहने की जरूरत नहीं है। क्या हम अल्ट्रासाउंड के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, सेल्फ अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या फिर हमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की नीड रहती है? तो देखिए, पहले सेल्फ अल्ट्रासाउंड हो जाया करता था, पर ये आपका एबॉर्शन वाला केस है, आपने मेडिसिन खाई है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी आपका नियरेस्ट डॉक्टर है, क्योंकि देखिए एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से आपने उसको टर्मिनेट की है, दवाई खाई है, तो वहां पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल लगता है। जो भी अपना नियरेस्ट डॉक्टर रहता है उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं कि सर मैंने मेडिसिन खाई थी, पीरियड्स वगैरह सब अच्छे से आ गए हैं, मुझे आप एक प्रिस्क्रिप्शन बना दीजिए। तो वो टीवीएस का प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे, वो लेके आप जाइए। जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डॉक्टर से भी आपको पूछना है कि सर मैंने दवाई खाई थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी चले गए हैं, ओनली मैं ये पता करने के लिए करवा रही हूँ कि कोई क्लोट्स वगैरह या मेरा केस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो डॉक्टर अच्छे से अल्ट्रासाउंड आपका करके देख लेंगे। जो भी रिपोर्ट्स रहेगी फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। मान लो अगर आपके डॉक्टर अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जबरदस्ती आपको डीएनसी कराने की सलाह दे रहे हैं, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट दिखा सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हम 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी या मेन देखते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है, अभी प्रेजेंट में आपको हेवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जो क्लोट है उसका साइज क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, अगर वो 10 mm से कम है तो हमें सफाई की कोई जरूरत नहीं रहती है। और जो टुकड़े हैं उनका साइज अगर जैसे कि 10x10 या 10x15 या 7x8, मतलब अगर 15 mm से कम साइज के टुकड़े हैं वो इंटू में आते हैं, जैसे 10x2, 10x5, इस तरह से मेजर करके दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ऐसा है कि उसमें ना तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस लिखी है उन्होंने कि कितने mm है, सिर्फ लिखा है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस नॉर्मल, और आरपीओसी दिया है, उसमें कोई क्लोट्स का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो आप समझिए
कि इसमें ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, कुछ खास टुकड़े नहीं दिख रहे, इसलिए वो मेजर नहीं कर पाए। एक शक के आधार पर उन्होंने आरपीओसी या रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लिख करके आपकी रिपोर्ट में दे दिया, जो कि कुछ नॉर्मल मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आते, बोलते इतने ज्यादा घबराए हुए रहते, मैडम घर से बाहर नहीं जा सकते, या फिर हम अनमैरिड केस है हमारा, हम लिव इन में रहते, या अभी हमारी मैरिज होने वाली है, हम इंगेज्ड है, और घर में तो ये चीज हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम डीएनसी कैसे कराएंगे। तो जितना हो सकता है पॉसिबल उतना हम मेडिसिन देके क्लियर करवा देते हैं। अगर कुछ परसेंटेज 1-2% बचता है, जैसे कि मक्के के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर, तो फिर हम नेक्स्ट पीरियड का वेट भी करवा सकते हैं पेशेंट को। जब नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा तो उसमें कचरा आपका साफ हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम 100% कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमें दूसरा टेस्ट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट। जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट आता है प्रेगा न्यूज, जो 50 रुपए की कार्ड आती है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद के लाना है। सुबह का यूरिन लेना है, 3 बूंद यूरिन डालना है और 5 मिनट इंतजार करना है। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आ गया और अल्ट्रासाउंड में भी दिख रहा है कि कोई कचरा नहीं है, और अगर आपका टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आ गया पर अल्ट्रासाउंड में हल्के फुल्के से कचरे दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप नॉर्मल सा ट्रीटमेंट ले लीजिए कोई भी डॉक्टर से मिल करके, जैसे कि एंटीबायोटिक, टुकड़े कम होने की दवाई, या यूटेराइन टॉनिक, वो ऐसी कोई दवाई दे देंगे आपको जिससे कि आपका यूट्रस भी हेल्दी रहे, इन्फेक्शन भी ना हो, टुकड़े भी छोटे हो जाए और नेक्स्ट पीरियड में वो साफ भी हो जाए। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा केस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बट दूसरी सिचुएशन ये रहती है कि मैडम मेरा तो घर से बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो अल्ट्रासाउंड करा ही नहीं सकती हूँ। तो हम उस केस में क्या देखते हैं कि जैसा आपने मेडिसिन खाई, कितने दिन आपके पीरियड आए, क्लोट्स वगैरह पास हुए कि नहीं। उसके बाद हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। पेशेंट बोलता है मुझे पीरियड्स भी अच्छा है, क्लोट्स भी है, मुझे कोई पेट दर्द नहीं है, मुझे कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही, व्हाइट डिस्चार्ज नहीं आ रहा, उसमें सड़ी बदबू नहीं आ रही है, मुझे इचिंग भी नहीं हो रही प्राइवेट पार्ट में, यानी कि इन्फेक्शन के कोई संकेत नहीं है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी चले गए हैं, और पेशेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है घर से बाहर निकलना। आप समझ सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, या फिर ज्वाइंट फैमिली है, घर में नहीं बता सकते, बहुत सारे पर्सनल इश्यू रहते हैं, ताकि इंसान उस चीज को मैनेज करके हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठे, आजकल डॉक्टरों के ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल रहती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फिर डॉक्टर आपकी सारी हिस्ट्री ले लेगा, फिर वो आपको हम मेडिसिन खाते हैं उसके 15 दिन पे हमें पहला टेस्ट करना है प्रेगनेंसी टेस्ट, और 22 डेज पे हमें दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों का 15 दिन में ही प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, किसी किसी का 20 से 22 दिन के बाद नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते तो आपको 2 प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, मेडिसिन खाने के 15 दिन पे और दूसरा मेडिसिन खाने के 21 दिन पे। तो वो टेस्ट आपके नेगेटिव आ जाएंगे। इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा केस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी अगर छोटे मोटा कोई टुकड़ा छूट जाता है तो नेक्स्ट पीरियड का हमें वेट करना है, पीरियड आएगा तो उसमें सब कुछ क्लीन हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हमारा केस क्लियर हुआ है कि नहीं, हम कैसे पता करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करें, ताकि आपकी जो फ्रेंड्स है उसको भी जानकारी मिल सके, वो कोई भी गलत तरीके का उपयोग ना करे। धन्यवाद।